पिरामिड का शापित भूत। दोस्तों, यह मेरा नया चैनल है। पुराना चैनल किसी कारण से डिलीट हो गया है, तो प्लीज मेरे नए चैनल को सपोर्ट करिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिस्र के रेगिस्तान में एक विशाल पिरामिड था, जिसे हजारों साल पहले एक महान फिरौन के लिए बनाया गया था। किंवदंती थी कि जो भी इस पिरामिड के शिखर पर चढ़ने की कोशिश करेगा, वह कभी लौटकर नहीं आएगा। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि पिरामिड के ऊपर एक शापित आत्मा का वास था, जो रात के समय अपने शिकार की तलाश में निकलती थी। खोजी टीम का आगमन। एक दिन इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की एक टीम इस पिरामिड की खोज के लिए आई। वे पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता तलाश रहे थे, लेकिन एक युवा खोजी आदिल ने पिरामिड के ऊपर चढ़ने की ठान ली। उसने गांव वालों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया। जैसे ही आदिल पिरामिड के ऊपरी हिस्से तक पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी, जबकि रेगिस्तान में गर्मी थी। अंधेरा घिरते ही आसमान में चमकदार लाल बिजली कड़कने लगी। आदिल को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने डरते हुए पीछे देखा। एक चमकती हुई लाल आंखों वाला प्राचीन फिरौन का भूत उसके सामने खड़ा था। शाप की सच्चाई। भूत ने गरजती आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। हजारों सालों से मैं इस पिरामिड की रक्षा कर रहा हूँ। जो भी यहाँ आया, उसने अपनी मौत को बुलाया। आदिल ने डरते हुए पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? भूत ने उत्तर दिया, पिरामिड के अंदर एक खोया हुआ ताबूत है। जब तक वह सही स्थान पर नहीं रखा जाता, मैं मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो इसे खोजने जाएगा, वह कभी वापस नहीं आएगा। रहस्यमयी अंत। आदिल ने हिम्मत जुटाई और ताबूत को खोजने के लिए नीचे उतरा। उसके साथियों ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह गायब हो चुका था। कुछ दिनों बाद जब अन्य खोजियों ने पिरामिड के ऊपर देखा, तो उन्हें वहां एक नया चित्र उकेरा हुआ मिला, जो आदिल के चेहरे से मिलता जुलता था। कहते हैं कि आज भी अगर कोई पिरामिड के ऊपर जाता है, तो उसे वहां किसी की परछाई जरूर दिखती है। शायद वह आदिल ही था, जो अब खुद उस शापित भूत का हिस्सा बन चुका था। पिरामिड का शापित भूत भाग 2। गांव के लोग कहते हैं कि जब से आदिल गायब हुआ, पिरामिड के ऊपर अजीब घटनाएं होने लगी। रात में वहां से अजीब सी रोशनी उठती और कभी कभी किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती। जो लोग पास जाने की कोशिश करते, उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही हो। नई खोजी टीम। कुछ साल बाद एक और पुरातत्वविदों की टीम आई, जिसमें एक प्रसिद्ध खोजकर्ता डेविड भी था। उसे पिरामिडों के रहस्यों को उजागर करने का जुनून था। जब उसने आदिल की कहानी सुनी, तो वह और भी उत्सुक हो गया। उसने ठान लिया कि वह उस पिरामिड के शिखर पर जाकर पता लगाएगा कि वहां क्या रहस्य छिपा है। डेविड और उसकी टीम ने रात के समय पिरामिड की चोटी पर चढ़ने की योजना बनाई। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, अचानक हवा बहुत तेज हो गई और रेगिस्तान में तूफान सा उठ गया। आकाश में फिर वही लाल बिजली कड़कने लगी। तभी एक गहरी, डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। टीम ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अचानक रेत के बीच से एक साया उभरा, आंखें जलती हुई, चेहरे पर गुस्सा और शरीर अंधेरे में लिपटा हुआ। डेविड हिम्मत करके बोला, क्या तुम आदिल हो? भूत ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे उसकी आकृति स्पष्ट होने लगी। यह सच में आदिल ही था, लेकिन अब वह भी उसी शापित आत्मा का हिस्सा बन चुका था। भूत की अंतिम इच्छा। आदिल की आत्मा ने कहा, मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन यह आसान नहीं है। इस पिरामिड में एक गुप्त कक्ष है, जहाँ फिरौन का अभिशप्त दर्पण रखा हुआ है।
जब तक उसे सूर्य की पहली किरण से नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक यह श्राप बना रहेगा। डेविड और उसकी टीम ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने पिरामिड के अंदर छिपे गुप्त कक्ष को खोजने का प्रयास किया। रास्ते में कई खतरनाक जाल थे, लेकिन वे किसी तरह बचते बचाते अंदर पहुंचे। वहां एक विशाल काला दर्पण रखा हुआ था, जिसके अंदर से डरावनी परछाइयां झांक रही थीं। डेविड ने अपनी टॉर्च से दर्पण पर रोशनी डाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उसे आदिल की आत्मा की आवाज सुनाई दी। केवल सूर्य की रोशनी ही इसे नष्ट कर सकती है। डेविड ने गणना की कि सुबह होने में ज्यादा समय नहीं था। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर पिरामिड के ऊपर एक बड़ा छेद करने की योजना बनाई, ताकि सूरज की पहली किरण सीधी दर्पण पर पड़े। पूरी रात मेहनत के बाद वे आखिरकार एक बड़ा छेद बनाने में कामयाब हो गए। शाप की समाप्ति या एक नई शुरुआत। जैसे ही पहली किरण उस दर्पण पर पड़ी, एक भयंकर चीख गूंजी और दर्पण चकनाचूर हो गया। कक्ष हिलने लगा, दीवारों में दरारें आ गईं और रेगिस्तान में तेज आंधी चलने लगी। अचानक आदिल की आत्मा ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूँ। और देखते ही देखते वह हवा में विलीन हो गया। डेविड और उसकी टीम ने जल्दबाजी में बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पिरामिड हिलने लगा। वे किसी तरह बचकर बाहर निकले और देखते ही देखते पिरामिड का वह हिस्सा ध्वस्त हो गया। सबको लगा कि अब श्राप खत्म हो चुका है। लेकिन जब डेविड ने अपनी जेब में देखा तो वहां दर्पण का एक छोटा टुकड़ा पड़ा था और उसमें उसकी खुद की परछाई मुस्कुरा रही थी। क्या यह सच में अंत था या एक नए श्राप की शुरुआत? पिरामिड का शापित भूत भाग 3। डेविड और उसकी टीम वापस अपने देश लौट आई, लेकिन दर्पण का वह छोटा टुकड़ा अभी भी उसके पास था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। अंधेरे की परछाइयां। डेविड को अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। जब भी वह शीशे में अपनी परछाई देखता, उसे उसमें हल्की सी हलचल महसूस होती। एक रात जब वह अपने अध्ययन कक्ष में बैठा शोध कर रहा था, तभी अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगीं। उसके टेबल पर रखी चीजें अपने आप हिलने लगीं। और फिर डेविड, एक धीमी परछाई जैसी आवाज ने उसका नाम पुकारा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने जेब से दर्पण का टुकड़ा निकाला, उसमें उसकी परछाई हिली, लेकिन डेविड ने कोई हरकत नहीं की थी। वह डर से कांप उठा। भयावह सपने और रहस्यमय घटनाएं। डेविड को हर रात अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को उसी पिरामिड में देखता जहां आदिल की आत्मा बंद थी। लेकिन अब वहां कोई और भी था, एक अंधेरी आकृति जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। एक दिन जब डेविड अपने मित्र और टीम के साथी जेसन से मिलने गया, तो उसने जेसन को पूरी कहानी बताई। जेसन ने कहा, तुम्हें इस दर्पण के टुकड़े से छुटकारा पाना होगा। यह अभी भी श्रापित है। डेविड ने हड़बड़ाकर दर्पण का टुकड़ा उठाया और उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह टूटा नहीं। तभी खिड़की का शीशा अचानक खुद ब खुद फूट गया और कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। श्राप को खत्म करने की आखिरी कोशिश। डेविड ने अपने शोध से पता लगाया कि इस दर्पण का टुकड़ा नष्ट करने का एक ही तरीका था, इसे उसी स्थान पर वापस ले जाकर जहां से यह आया था, और वहां इसे रेगिस्तान की आग में जलाना होगा। डेविड और जेसन वापस मिस्र गए। जब वे पिरामिड के खंडहरों में पहुंचे, तो वहां हवा में अजीब सा तनाव महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने दर्पण के टुकड़े को रेगिस्तान की चिलचिलाती आग में डाला, अचानक जमीन हिलने लगी और एक काली परछाई आग से निकलकर आसमान में विलीन हो गई। परछाई के जाते ही हवा शांत हो गई
और रेगिस्तान में सब कुछ सामान्य लगने लगा। डेविड और जेसन को लगा कि आखिरकार श्राप खत्म हो गया है। लेकिन क्या सच में? जब वे होटल लौटे तो डेविड ने अपना सामान खोला और देखा उसकी जेब में अब भी एक और छोटा टुकड़ा था, लेकिन इस बार उसमें कोई परछाई नहीं थी, बल्कि लाल रंग की आंखें चमक रही थीं। और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। क्या यह वास्तव में अंत है या कोई और रहस्य बाकी है? पिरामिड का शापित भूत भाग 4 अंतिम रहस्य। डेविड और जेसन घबरा गए। कमरे में ठंडक बढ़ गई और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनने लगीं। दर्पण के बचे हुए टुकड़े से लाल आंखें चमक रही थीं और एक धीमी गहरी आवाज गूंजने लगी। तुमने सोचा कि यह अंत है? नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। पिरामिड का असली रहस्य। डेविड को समझ आ गया कि यह श्राप केवल एक दर्पण से जुड़ा नहीं था। यह कुछ और बड़ा था, कुछ ऐसा जो हजारों सालों से किसी को नहीं पता चला था। उसने जल्दी से अपनी नोटबुक निकाली और पुराने पिरामिड के शिलालेखों को दोबारा पढ़ना शुरू किया। वहां लिखा था, जो इस श्राप को छेड़ेगा वह केवल मृत्यु नहीं बल्कि समय से भी परे खो जाएगा। डेविड ने घबराकर जेसन की तरफ देखा। हमें वापस जाना होगा। यह दर्पण सिर्फ एक निशानी है, असली रहस्य पिरामिड के अंदर गहरे छिपा हुआ है। शापित द्वार की ओर यात्रा। दोनों अगले ही दिन फिर से पिरामिड के खंडहरों में पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें वहां अजीब सा कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। वहां एक गुप्त द्वार था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। दरवाजे के ऊपर प्राचीन मिस्री भाषा में लिखा था, जो यहाँ प्रवेश करेगा वह समय की कैद में खो जाएगा। डेविड ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हम इसे बंद नहीं करते तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। समय की भूल भुलैया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला दोनों को एक भयंकर झटका लगा और वे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए। वहां हर तरफ रेत ही रेत थी, लेकिन आसमान अजीब सा था। कभी दिन, कभी रात और कभी सूरज और चांद एक साथ दिखाई देते। फिर अचानक उनके सामने एक आकृति उभरी। यह कोई और नहीं बल्कि खुद फिरौन की आत्मा थी। फिरौन ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग कर दी। अब तुम भी इस समय की भूल भुलैया में फंस चुके हो। डेविड ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हम यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं? फिरौन ने उत्तर दिया, केवल एक तरीका है, तुम्हें वह करना होगा जो कोई नहीं कर सका। तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर त्यागना होगा। अंतिम बलिदान। डेविड समझ गया। उसने जेसन की तरफ देखा और कहा, मुझे यहीं रुकना होगा। अगर यह श्राप खत्म करना है तो मुझे खुद को समय की भूल भुलैया में समर्पित करना होगा। जेसन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डेविड ने दर्पण का टुकड़ा उठाया और उसे फिरौन के हाथों में दे दिया। अचानक एक चमकदार रोशनी फैली और जेसन पिरामिड के बाहर आ गिरा। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो डेविड कहीं नहीं था। क्या डेविड लौटेगा? कुछ कहते हैं कि डेविड अब भी उस समय की भूल भुलैया में भटक रहा है। और कभी कभी अगर कोई ध्यान से पिरामिड की दीवारों को देखे तो उसे वहां एक नई आकृति उकेरी हुई मिलती है, डेविड की। क्या यह सच में अंत था या पिरामिड का श्राप किसी और के इंतजार में है? पिरामिड का शापित भूत भाग 5 अंतिम युद्ध। जेसन वापस अपने देश लौट आया, लेकिन उसका मन अशांत था। डेविड अब समय की भूल भुलैया में खो चुका था, लेकिन कहीं न कहीं उसे यकीन था कि उसका दोस्त अब भी जिंदा है। अजीब संकेत। कुछ हफ्तों बाद जेसन को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को मिस्र के प्राचीन काल में देखता, जहां एक विशाल सेना पिरामिड की रक्षा कर रही थी।
हर बार वह पिरामिड की दीवारों पर एक नाम देखता, डेविड। एक रात जब जेसन अपनी स्टडी में बैठा था, तभी उसकी टेबल पर रखी एक पुरानी किताब अपने आप खुल गई। किताब में एक नक्शा बना था जो उसी पिरामिड की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन इसमें एक नया मार्ग दिखाया गया था, एक गुप्त तहखाना जो पहले किसी को नहीं मिला था। जेसन को समझ आ गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक संदेश था। डेविड अब भी जिंदा था और उसे बचाने के लिए जेसन को वापस पिरामिड जाना होगा। गुप्त तहखाने की खोज। जेसन तुरंत मिस्र के लिए रवाना हुआ। इस बार वह अकेला नहीं गया। उसने 2 विशेषज्ञों, सोफिया, एक प्राचीन मिस्री भाषा की जानकार, और रॉबर्ट, एक पुरातत्वविद, को भी अपने साथ लिया। जब वे पिरामिड के पास पहुंचे तो वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा अजीब था। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। सोफिया ने दीवारों पर लिखे पुराने संदेशों को पढ़ा और चौंक गई। उसमें लिखा था, जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होंगे तब समय का द्वार खुलेगा, लेकिन जो एक बार अंदर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। रात का समय था और संयोग से चंद्रग्रहण भी होने वाला था। जैसे ही चंद्रग्रहण शुरू हुआ, पिरामिड की जमीन हिलने लगी और एक गुप्त दरवाजा अपने आप खुल गया। समय की कैद से मुकाबला। वे तीनों अंदर गए और तहखाने में पहुंचे। वहां हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी। अचानक उनके सामने वही लाल आंखों वाला भूत प्रकट हुआ जो पहले डेविड और आदिल को दिखाई दिया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? भूत ने गूंजती आवाज में पूछा। जेसन ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं अपने दोस्त को वापस लाने आया हूँ। भूत जोर से हंसा, जो यहाँ आया वह कभी वापस नहीं गया, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक शर्त पर तुम्हें एक बलिदान देना होगा। कैसा बलिदान? जेसन ने पूछा। या तो तुम डेविड को वापस ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद उसकी जगह लेनी होगी। अंतिम निर्णय। जेसन उलझन में पड़ गया। अगर उसने डेविड को बचाया तो वह खुद इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो डेविड हमेशा के लिए खो जाएगा। सोफिया और रॉबर्ट ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जेसन ने फैसला कर लिया, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, हवा तेज हो गई और चारों ओर रोशनी फैल गई। डेविड, जो अब तक समय की भूल-भुलैया में कैद था, अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। डेविड ने आंखें खोलीं और कहा, जेसन, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जेसन धीरे धीरे गायब होने लगा। डेविड चीखा, नहीं, यह मत करो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। श्राप का अंत या एक नया अध्याय। डेविड, सोफिया और रॉबर्ट किसी तरह बाहर निकल आए। जब वे बाहर आए तो पिरामिड का गुप्त द्वार खुद ब खुद बंद हो गया। डेविड जमीन पर गिर पड़ा, आंखों में आंसू लिए। उसका सबसे अच्छा दोस्त अब श्रापित आत्माओं का हिस्सा बन चुका था। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पिरामिड के ऊपर किसी की परछाई दिखाई दी। वह जेसन था, अब उसी लाल आंखों वाला नया भूत। क्या यह सच में अंत था या एक नया श्राप शुरू हो चुका था? यह कहानी बहुत लंबी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊं तो इसके लिए मुझे कमेंट करके बताइए।